अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तीन चैनल के जरिए अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने की बातें कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे वो क्रिकेटर्स जो सामने नहीं आ पा रहे या वो क्रिकेटर्स के जिनके साथ हक तलफी हुई है, शो में उन्हीं को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। या पाकिस्तान के कोई बड़े ब्रांड्स होते हैं, उन पर हम ज़्यादा बात करते हुए दिखाई देते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा त्यौहार है, इसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान क्रिकेट को टैलेंट देना है, पाकिस्तान क्रिकेट को तक़वियत देना है। तो मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात पाकिस्तान क्रिकेट पर की जाए। अगर बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में 400 चौके लगा दिए और वो ये वाहिद प्लेयर हैं, तो ये डिस्कस होने वाली बात है। कल बाबर आजम की फॉर्म हमने देखी, मुश्किल पिच के ऊपर 56 ऑन 42 बॉल्स, और जो वो खेल कर गए, अपनी टीम को फतह दिलाई उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ। कॉन्फिडेंस ज़रूर बाबर का बहाल हुआ होगा। और बाबर फ़र्क क्यों है, आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि बाबर के 400 चौके कल की इनिंग में मुकम्मल हुए। दूसरे नंबर पर फ़खर जमान है, जिनके चौकों की तादाद 254 है, यानी वो 146 चौके कम हैं बाबर आजम से, जब से बाबर खेल रहे हैं, जब से वो भी खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पर रिजवान है, जिनके 236 चौके। तो बाबर ने खुद को फ़र्क साबित किया था, इसीलिए बाबर सबसे ज़्यादा डिस्कस होते हुए भी दिखाई देते हैं। और उस इनिंग में बाबर ने कई चीज़ों को जो है वो रिकॉर्ड भी कायम किए। यह ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही थी। दूसरी जानिब हम बात कर रहे थे कि मैं भी PSL पे आता हूँ, लेकिन इन दिनों में हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो ज़रा डिस्कस करने पड़ते हैं। हम अपनी पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे होते हैं। इस वक्त जो मुकाबला जारी है, सबसे पहले तो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 142 रन आज पहले बैटिंग करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्कोर किए। टॉस कराची किंग्स ने जीता था और इस वक्त कराची किंग्स की टीम टारगेट चेस कर रही है। एक विकेट 41 रन पर गंवा दी है। तो उस तरीके से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो तकरीबन एक हफ़्ता आराम करके आ रहे थे, बैटिंग डिपार्टमेंट में तो बुरी तरह नाकाम रहे। एक वक्त ऐसा भी था कि 44 पर 4 और 69 पर 5 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी हसन नवाज़ ने दी, 35 रन स्कोर किए। लेकिन वेरी वेल प्लेड फ़हीम अशरफ, आज उन्होंने बड़े कीमती रन स्कोर किए 43-27 गेंदों पर, जब टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। कराची किंग्स अच्छी पोजीशन में, वो पहले भी अपने मैचेस जीत कर आ रहे हैं, तो अगर वो ये फ़तह हासिल करते हैं तो उनकी टीम एक अच्छी पोजीशन में और ज़्यादा भी आ जाएगी। वैसे मैं बात जो कर रहा था कि नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा इस वक्त मुश्किल में आ गए। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं कि जिन्होंने ओलंपिक्स गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए हासिल किया हुआ है। लास्ट ईयर अरशद नदीम ने उन्हें शिकस्त दी थी ओलंपिक्स में, लेकिन उन्होंने अरशद नदीम को दावत क्या दे दी। उस वक्त ये पहलगाम वाक़या हुआ नहीं था, तो वो अताब का शिकार हो गए हैं। इंतहा पसंद हिंदू उनके पीछे लग गए हैं। जितनी भी इंतहा पसंद जमातें हैं, वो उनकी जान की दुश्मन बन गई कि तुमने दावतनामा कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने दावतनामा दिया। तो खेल में ये सारी चीज़ें पहले भी पड़ोसी मुल्क भारत से आती रही हैं। एक मरतबा फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। आज वो अपने ही उस एथलीट के पीछे लग गए कि जिसने भारत का सारी दुनिया में बहुत नाम रोशन किया है। उनका कसूर क्या था, उन्होंने अरशद नदीम को अपने मुल्क में आने की दावत दे दी थी। तो अरशद नदीम ने तो पहले ही मना कर दिया, माजरत कर ली, क्योंकि जिस वक्त वो बुला रहे हैं मई में, उस वक्त उनकी कमिटमेंट कोरिया में, जहाँ पे उन्होंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना। लेकिन नीरज चोपड़ा को सिर्फ इस चीज़ की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोनों की वालदा एक दूसरे से बड़ा प्यार करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। उस्मान वज़ीर साहब हमारे ज़बरदस्त किस्म के बॉक्सर, कल उन्होंने भारतीय बॉक्सर को जिस तरह धूल चटाई थी, आज उनका एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सारी पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मुझे शोहरत मिली और मेरे लिए ये बात हो रही है। बिल्कुल होगी। इसकी वजह ये उस्मान वज़ीर के टाइमिंग बहुत अच्छी थी आपकी। जिस टाइमिंग पे आपने भारत को शिकस्त दी, वहाँ पर कहीं ना कहीं हर सूरत से भारत को जवाब देने की ज़रूरत दिखाई दे रही थी। जिस तरीके से वो ऊँचे हथकंडों पर उतरे हुए, तो आपकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त थी भारतीय रेसलर के बॉक्सर के ख़िलाफ़ फतह की, कि उसके बाद सभी लोग आपके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टाइमिंग वाकई में बड़ी ज़बरदस्त थी। अब पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन फॉर्मर कैप्टन निदा डार जहनी मसाइल का शिकार हो गई हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि मैं क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहती हूँ। और हमने आपको कहा था कि जब कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हो जाए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में निदा को ड्रॉप किया गया था और बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर पाकिस्तान की लिए उनकी बहुत ज़बरदस्त खिदमात हैं,
जब वो ड्रॉप होते हैं तो उसके बाद जहनी मसाइल लाजमी तौर पे आ जाते हैं। जो एक्सपोजर वो देख के आ रहे होते हैं, जिस तरह की मराद देख के आ रहे होते हैं, जो इंटरटेनमेंट का माहौल देख के आ रहे होते हैं, उसके बाद बाहर होना इतना आसान काम नहीं होता। आईपीएल इस वक्त जारी है और आईपीएल पे आपने देखा था कि राजस्थान रॉयल्स की जो इंटरिम कमेटी है, वहाँ इंटरिम क्रिकेट एसोसिएशन की कमेटी है, उनके कन्वीनियर बिहारी भाई पहले बात कर चुके हैं, अब वीरेंद्र सहवाग साहब भी सामने आ गए। उन्होंने ईशान किशन को निशाना बनाया। ईशान किशन भारत के मुस्तनद बल्लेबाज हैं। एक मैच में ईशान किशन जो है वो अंपायर के डिसीजन से पहले ही चले गए थे और उसके बाद जब रिव्यू लिया गया तो वो आउट ही नहीं थे, ना तो उनकी बॉडी से लग के गेंद गई थी, ना बैट से लग के गेंद गई थी। तो फिर ईशान किशन साहब कैसे चल दिया? पहले ही डाउट इतने होते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन जहनी तवाज़ुन थोड़ा सा अपना खो बैठे हैं। सारी दुनिया जहनी तवाज़ुन खो बैठती है कि जिस तरीके के आईपीएल में मैचेस हो रहे होते हैं, वो पता नहीं लोग तो ज़ाहिर इतने इतने पैसे हार जाते हैं कि जहनी तवाज़ुन तो उन्होंने खोना ही खोना है। जो आईपीएल के अंदर माशाल्लाह वो जो बरसात होती है रंग और नूर की, तो वो तो अपनी तरफ से जो है वो चली रही होती है। और बहुत बड़ा इशारा किया है वीरेंद्र सहवाग ने, समझने वालों के लिए काफ़ी है कि भाई आपके ना बैट से गेंद लगी। मुझे याद है शुएब अख्तर ने जब अपनी किताब इंडिया में लॉन्च की थी तो एक बलवा हो गया था वहाँ पर, क्योंकि शुएब अख्तर ने अपनी किताब में लिख दिया था कि मुझे ऐसा लगा कि कराची टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर अंपायर के आउट देने से पहले ही चलना शुरू हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं जितनी पेस से गेंद कर रहा था सचिन तेंदुलकर उस वक्त डर गए थे और इसी वजह से जो है वो अंपायर का उन्होंने फैसला भी नहीं देखा और चलना शुरू हो गए थे पवेलियन की तरफ। तो उस पर नाराज़ हो गए कि भाई हमारे आइकॉन को आपने कह दिया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में इंडिया में बैठ के अपनी बुक लॉन्च की थी शुएब अख्तर ने, तो पाकिस्तान में अपनी बुक लॉन्च नहीं की थी और वहाँ बैठ के कहा था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो मुझसे डर गए थे। तो यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है कि ईशान किशन या तो सामने वाले बॉलर से डर गए थे, बुज़दिल हो गए थे, या फिर कौन सा दाल में काला है वही आप ही इसकी इंक्वायरी करें। राजस्थान वाले भी चीख रहे हैं, बाकी भी चीख रहे हैं। जिस तरीके से अब मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं आईपीएल पे, मेरे ख्याल है पड़ोसी मुल्क को इस जानिब ज़रूर देख लेना चाहिए। बाबर आजम को जो मशवरे मिल रहे हैं उसमें दो कीमती मशवरे और भी आए। उसमें एक इंज़मामुल हक साहब का मशवरा था जो मैं अपने तमाम एक्सपर्ट से डिस्कस करूँगा। उन्होंने कहा कि बाबर आजम स्ट्राइक रेट दिमाग से निकाल दें, पिच पर क़याम करें। उनके लिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है। स्ट्राइक रेट अपने दिमाग में रख के खेलेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और ज़हीर अब्बास साहब, एशियन ब्रैडमैन, ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जो वर्ल्ड क्रिकेट ने प्रोड्यूस किया, एलिगेंट बैटर, उन्होंने कहा कि अना अपने जहन से अना निकाल दें और अपने सीनियर से जाके मशवरा करें। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि जब अज़हरुद्दीन 1989-90 में पाकिस्तान के टूर पे आए थे तो वो फंस रहे थे, तो ज़हीर अब्बास भाई ने उनको ग्रिप चेंज करने का मशवरा दिया था। क्या बात है जावेद भाई, ज़हीर भाई की, उन्होंने ग्रिप चेंज करने का मशवरा दिया था। उसके बाद अज़हरुद्दीन की फॉर्म बहाल हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मशवरा सीनियर से ले लेंगे तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारे क्रिकेटर्स भी इस वक्त बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल राजीव शुक्ला साहब का स्टेटमेंट आया था, आज हमारे यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले दानिश कनेरिया ने अमेरिका में बैठ कर दिया है। मेरे ख्याल शर्म आनी चाहिए दानिश कनेरिया को कि जिस मुल्क ने उनको इतनी इज्जत दी, जितना उनका मान रखा, जितना उनका ख्याल रखा, जिस अंदाज से उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर इमरान ताहिर छोड़ के चले गए दानिश कनेरिया की वजह से। ऐसी कई एग्जाम्पल दूंगा मैं कि पाकिस्तान ने कहा नहीं दानिश कनेरिया बेहतर है, उन्हीं को खेलना चाहिए। इमरान ताहिर कितना बड़ा बॉलर जो साउथ अफ्रीका से जाके मजबूरन खेलना पड़ा क्योंकि दानिश कनेरिया की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। और दानिश कनेरिया बकवास करते हैं बैठ के अमेरिका के अंदर और वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं इस वाक़े का। शर्म आनी चाहिए कि तुमने इस मुल्क की जानिब से जितनी क्रिकेट खेली और क्या बकवास कर रहे हो बैठ के वहाँ पे, क्योंकि तुम अमेरिका जाके बैठ गए हो तो जो तुम्हारा दिल कहेगा तुम बकवास करते फिरोगे। वो कहते हैं कि पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हैं। वो कहते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा ट्वीट में पहलगाम पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशाई की है। उन्होंने वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। वो कहते हैं कि हमले के बाद मुतनाज़ा ट्वीट में जो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस हमले में मुलविस नहीं है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब तक मजम्मत क्यों नहीं की। दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान का प्लेयर, पाकिस्तान से इज्जत कमाई, और वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे वज़ीर आज़म को कहेंगे कि आपने मजम्मत नहीं की। भाई आप पाकिस्तानी यहाँ पे रहे हो, आप कोई बेंगलोर के अंदर या मुंबई के अंदर नहीं रहे हो भाई,
कराची में आपने आंख खोली है यही सारी क्रिकेट खेली है, यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, पता नहीं क्या कुछ जो आपके बारे में बताएंगे, और आप बकवास अमेरिका में बैठ के ये कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए दानिश आपको। और फिर आप कहते हैं कि आप दहशत गर्दों को पनाह दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये दानिश कनेरिया पाकिस्तान में कह रहे हैं, पाकिस्तान को कह रहे हैं। मेरे ख्याल दोबारा सारे चले गए होंगे यहाँ से, इसी वजह से आप इस किस्म की बकवास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस वक्त के जब झूठे इल्जामात आपके मुल्क पे लग रहे हैं, पाकिस्तान पे लग रहे हैं। आप अभी अमेरिका के नेशनल नहीं हुए भाई, अभी गए हैं आप, और पाकिस्तान आपकी नेशनैलिटी है। आप अपने मुल्क पे क्या इल्जामात लगा रहे हैं? हालांकि हमारी जितनी भी अकेलियती लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। अफसोस हुआ दानिश कनेरिया का स्टेटमेंट देखने के बाद, शर्म आती है मुझे कि आपने इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेली है। मैं बात करूंगा इस सारे इश्यूज़ के ऊपर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त इनकी आई थी 11 प्लेयर इन्होंने जो अपनी कोल्ड्स की टीम में शामिल किए थे, उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, खुद भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली। अनवारुल हक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी ज़बरदस्त किस्म में नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, अनवार भाई की तरह आतिफ मकबूल जबकि सामने तशरीफ़ रखते हैं। आपने इनकी ट्रांसमिशन देखी, होस्ट भी हैं, हैदराबाद में क्रिकेट के लिए काम भी करते हैं। शाहीन की परवाज़ प्रोग्राम आपने देखा था यहीं इसी स्टूडियो से, सैयद फराज अकबर शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई। यार साजिद भाई, सबसे पहले तो ये दानिश कनेरिया जो बकवास की है दानिश कनेरिया ने, मैं सबसे पहले तो मेरे दिमाग में कि हम हीरो बनाने के लिए दानिश कनेरिया के घर के बाहर, इनके मैं वालिद का नाम है प्रिया बरकन परवा शंकर कनेरिया, इनके वालिद का नाम है, इनकी वालदा का, मैं एक एक को हम इनकी फैमिली को, इनका भाई विक्रांत उनका नाम है, इनकी बेगम, एक एक के नाम पता है, इनकी बेटी का नाम पता है। हमने यानी कि इस लेवल की मोहब्बत की है कि दानिश कनेरिया साहब, और उसके बाद आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो वहाँ बैठ के कि हम पाकिस्तान दहशत गर्दों को पनाह देता है और पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को, आतिफ मकबूल को, सैयद फराज साहब को, और दुनिया भर में जिस मोहब्बत से आपने इंट्रो दिया। मेट्रो न्यूज चैनल, बबीता कनेरिया इनकी वालदा का नाम है जी, चैनल 5 यकीनी तौर पर प्ले चैनल, यकीनी तौर पर जिस मोहब्बत से जिस दर से इंट्रो दिया, मैं भरपूर आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। कोई शर्म करें, कोई हया करें। यहाँ पर आपके दिलपा साहब हुआ, अनिल हुआ, भरत हुआ, और यकीनी तौर पर जितने भी आपके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर जो पुराना जो कश्मीर पे जो है तब दिलपत साहब तो दुनिया में नहीं रहे, मगर बात सिंपल सी है, कोई करने से पहले आप ये सोचें आपको कितना प्रमोट किया, किस तरह क्रिकेट खिलाई, और जिस तरह आपने यकीनी तो डिजर्व भी नहीं करते। नसीम भाई ने बड़ी प्यारी बात की, इमरान ताहिर बहुत ही नेक आदमी, उसने सर्वाइव करा, PIA में खेलते रहे, उसने सर्वाइव, उसको खेलने के मौके नहीं दिए। मैं तो दोबारा उस पॉइंट पे आऊंगा, किन लोगों ने उसको क्रिकेट खिलाई यकीनी तौर पर, ये तो सांप से बदतर लोग हैं, सांप के को दूध पिला रहे हैं। कुछ शर्म करें, हया करें। मगर लफ्ज वही है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के यकीनी तौर पर कोई भी शान में पाकिस्तान की गुस्ताखी करेगा, उसको यकीनी तौर पर ये तो कुछ भी नहीं, हक और सच की बात करेंगे, उसकी तमाम वो चीजें बता देंगे जो ये बात सुनना चाह रहा है, कहीं दूर नहीं है। यकीनी तौर पर जो आपने बात की, इस बात को मैं सेकंड इसलिए करूंगा, मुझे दर्द होता है, दुख होता है। ये वो लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। इसी प्लेटफॉर्म में इनको 2016 ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में हमने इसको प्रोग्राम कराया, कोई चैनल नहीं बिठा रहा था, रो रहा था, हमारे मालकन के पास आके रो रहा था। हमने 2016 में वर्ल्ड कप के इसको प्रोग्राम करवाया। वक्त भूल गया, एहसान फरामोश। मैं दोबारा बात, मेरे पास इतनी दफा रोया है ये जो इसने मैच फिक्सिंग की थी इंग्लैंड के अंदर, बेशरम आदमी ने जो मैच फिक्सिंग की थी, उसके बाद कितनी दफा आके मुझसे झूठ बोला, ये कितनी दफा आके झूठ बोला, और मैंने इसके लिए पता नहीं कितने प्रोग्राम किए कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे फंसाया जा रहा है। उसके बाद आके उन्होंने इसका गर्दन हमारे मुल्क में पकड़ी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल पाकिस्तान आए, और उसके बाद ये छुप के भागे अमेरिका, और वहां बैठ के जो है वो ये बकवास कर रहा है बैठ के।
देखिए नसीम भाई, ये वो लोग हैं, यकीन माने हमारा प्राइम टाइम पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। और ये इसी बहाने शोहरत के भूखे हैं। ये आपको एक एक पैंट, एक एक टी शर्ट पे बिकने वाले लोग हैं। और जिस तरह शाहिद आफरीदी शर्टें मांगते थे, शाहिद आफरीदी वो कपड़े मांगते थे, अब मैं क्या बात करूं यार। ये क्या, ये सूरत को चिराग दिखाने वाली बात है। शाहिद आफरीदी कहाँ, अल्लाह का नेक बंदा, ग्रेटेस्ट लेजेंड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं। वो तो वैसे ही इतना चैरिटी करता है, उसने चैरिटी कर दी होगी। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, तमाम चीजों को आपने बहुत अच्छा कवर किया, जिस दर से आपने किया। सलाम है आपकी अजमत को और सलाम है आपकी माँ को जिसने आपको जन्म दिया। और यही तमाम नहीं लोगों शाहिद का भाई, जज्बा होना अल्लाह चाहिए, ताला जो सबकी माओं को आपकी सलाम है, माँ आवाज़, सबकी सांझी। बिल्कुल। सईद भाई मैं आता हूँ ज़रा, पहले मुझे ज़रा ये दानिश कनेरिया मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितना इंडिया के मैंने कुछ 4 टूर किए हैं, 5 टूर इंडिया के किए हैं। और जो मैं 2005 में गया था, 16 शहर गया था। उस टूर पे दानिश कनेरिया मेरे साथ ही थे। वहाँ पर इंजमाम की क़यादत में जो ख्याल किया करते थे दानिश कनेरिया का, कोई पूछता भी नहीं था। वहाँ पे कोई इंडिया में भी नहीं पूछता था इन्हें। वो सब शाहिद खान अफरीदी के फ़ैन थे, वो पागल थे शाहिद खान अफरीदी के लिए। इनको कोई नहीं पूछता था। मैंने बोला ना, ये नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा हुआ मैं मोदी साहब की मौजूदगी में कभी एक दफ़ा भी नहीं गया। मैं मनमोहन साहब के दौर में गया, मैं वाजपेयी साहब के दौर में गया। 5 टूर मैंने किए, और बड़े टूर। आईपीएल कवर करने वाला मैं जर्नलिस्ट खड़ा हुआ हूँ, जो इस वक्त आईपीएल हो रहा है यहाँ पे। 2 ही जर्नलिस्ट हैं, अब्दुल माजिद भट्टी और मैं, कि जिन्हें आईपीएल कवर करने का एजाज हासिल है इस मुल्क में। पता नहीं कौन कौन से इंडिया के टूर किए। और मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं यहाँ पे अगर कोई भी बात कर रहा होता हूँ, मैं किसी एक आम आदमी इंडियन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान इंडियन जो है वो आपस में लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब और ये हिंदुत्व हुकूमत जब से आई है, इसने एक मुसीबत क्रिएट की हुई है। और उसमें आपके अपने शागिर्द अनवार भाई, ये क्या दानिश कनेरिया क्या बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये तो एक बड़ी मतलब शर्मनाक सी बात है। उनका नाम एक्चुअली दानिश नहीं है, दानिश तो मुसलमानों का नाम होता है। ये है दिनेश कनेरिया। इनको दानिश कहना भी जो है ना काबिल मसा के एतराफ़ मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि इस शख्स को अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए। इसने वहाँ पे इंग्लैंड में जो हरकत की है, जो पाकिस्तान की बदनामगी कराई है, क्योंकि इनके सर पे जो कैप है ना वो पाकिस्तान की थी, वो इंडिया की नहीं है या अमेरिका की नहीं थी। ये पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के बॉलर थे, और इसमें कोई शक नहीं, ही वॉज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। मगर इन्होंने वो इन्होंने अपनी जहाँ तक क्रिकेट का स्टैट्स का वास्ता है, उन्होंने आउट किए हैं। 150 रन दे के पहली विकेट लेता था। वो आपकी बात है, मगर 150 रन के बाद पहली विकेट पाकिस्तान से 300 विकेट के बाद 5 आउट करता था। पाकिस्तान की तरफ से काफी खेले हैं, और उसको इतना एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इस मुल्क से उसको इज्जत मिली है। जैसे साजिद ने कहा, आपने बताया कि ये फर्श पे से उठ के अर्श पे गए थे, इसी मुल्क से, ये इसी मुल्क ने इनको इज्जत दी है। और जो इन्होंने काउंटी क्रिकेट में जो घिनौना खेल खेला है, सारी दुनिया को पता है। अपना मुंह काला किया, पाकिस्तान की क्रिकेट से भी ये बाहर हुए, और दुनिया के क्रिकेट में भी इनका नाम बदनाम, मतलब ये इनका जो ना नाम अच्छे अल्फाजों में नहीं लिया जाता। और ये पाकिस्तान के खिलाफ अब बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें ना करें। ये इस मुल्क की इन्होंने सब जलाली, ये जो कैप है ना इन्होंने सर पे अपने पहनी है, ये इस लायक थे ना थे, मगर इनको एहतराम करना चाहिए। उनको अगर साजिद खान वहीं पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनसे कहें कि ये उनको शटअप कॉल करें, कि इस तरह की बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें। नहीं, वाकई में बहुत पाकिस्तानी वहाँ पर रहते हैं, दानिश कनेरिया साहब। और इस तरीके के जो आप अनवार भाई वो नजर आता है, मैं उससे बात तक नहीं करता। वो एकेडमी में आता है, एक एकेडमी में। ये आज की बात नहीं, ये 3-4 महीने पहले की बात है। मैं तो मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है, मेरे सामने किस नजर से उठ के बात करेगा। बाप ने बड़ी प्यारी बात। लेकिन साजिद भाई आपने उसको, साजिद भाई आपके अमेरिका में जाहिर है कानून अलग है, लेकिन मुंह से कहने का कानून वहां पे कोई कुछ नहीं कहता। आपने एहसास जरूर दिलाना कि मेरे मुल्क पाकिस्तान ने तुम्हें, पाकिस्तानी हो तुम, साजिद ये जरूर आपने कहना, साजिद जरूर कहना आपने, सबकी तरफ से कहना, जो मैंने कहना है। और जो वहां पर तो आपको पता है कि मैं भी कुछ भी कह सकते हैं, तो कुछ भी कह देना जो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो जरा दानिश कनेरिया पे और बात करूंगा। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं इस वक्त भी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबले हैं।
अभी तक तो ग्रिप दिखाई दे रही है कराची किंग्स की, क्योंकि उन्होंने 80 से ज़्यादा रन्स भी बना लिए हैं, उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि ये टारगेट वो किस तरीके से हासिल करने में कामयाब होते हैं। हमने तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग को स्ट्रगल करते हुए देखा था, आज जो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मैच खेला था। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओसाका सिक्सर टेप आपका थैंक यू वेरी मच। ये पूरे पाकिस्तान में इसी टेप से क्रिकेट खेली जाती है। आप चाहे किसी गांव देहात जिस जगह भी हो, तो फिर ओसाका का सिक्सर टेप, फिर ओसाका लाइटनिंग, ये भी ज़बरदस्त किस्म की लाइटनिंग है। थैंक यू वेरी मच। पावर जोन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज ज़बरदस्त इदारा है जो काम कर रहा है और आप हमारे शो के साथ जुड़े। उसके अलावा हमने पूरी फैसिलिटीज़ अपने सारे स्पॉन्सर्स को दी हुई है। चेरी होम अप्लायंसेज, जो भी हमारे सर्फ एक्सेल और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये पूरे 2 घंटे की ट्रांसमिशन के दौरान हमारी स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम के साथ मौजूद रहते हैं। तो हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ हर जगह पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये क्या किया है दानिश कनेरिया ने आतिफ, ये क्या स्टेटमेंट दिया है? और मैं तो मुझे याद है कि इस पाकिस्तान ने किस किस तरह उनकी उंगली पकड़ के चढ़े हैं, किस किस तरीके से उनको पाकिस्तान से फिर टेस्ट खिलाई। भाई कई और भी स्पिनर्स थे, उन्होंने मुश्ताक की जगह ली थी। देखिए नसीम भाई, एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ से आपसे हो गई कि या दानिश नहीं है, दनेश कनेरिया, ठीक है, वो यार हमारी ये अकीलियत बहुत हमारे काबिल एहतराम है। हमारी अकीलियत बिरादरी, चाहे वो हिंदू हो ईसाई हो, वो हमारे पाकिस्तानी है, हमारे दिल है, हमारी जान है। जी जी, हम लोगों ने तो ऑलमोस्ट ऐसे ही समझा दनेश को। जितनी क्रिकेट वो खेले, इस कैलिबर के प्लेयर तो नहीं थे जितनी वो क्रिकेट खेल गए। बस ये दुआएं दें इंजमाम भाई को जिन्होंने उन्होंने खिलाया उनको, क्योंकि जिस तरह के वो कैलिबर के बॉलर थे, 150 रन देके पहली विकेट आउट करने वाले, और फिर जब 300 रन करते, 300 रन देकर 5 आउट करना, तो ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपके सामने जिस तरह का कैलिबर उसका था, क्या नाम है उसका, लाइक स्पिनर जो साउथ अफ्रीका से खेले, इमरान ताहिर, जैसे इमरान ताहिर जैसा बॉलर जाया कर दिया। तो इस कैलिबर के प्लेयर को तो बस वो वही बात है कि लॉबी थी तो खिला दिया। अब फिर भी ये इस शख्स को समझ नहीं आ रही कि मैं किसके बारे में क्या बात बोल रहा हूँ। यासिर शाह इतना लेट खेले इनकी वजह से काफी, यानी कि आप देखें तो डोमेस्टिक में काफी लेग स्पिनर जाए हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से। लेकिन इस शख्स को शर्म नहीं आई कि ये किस बारे में क्या बात करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। इसने सरेआम जो बात की है, पहले इंसान अपने गिरबान में झांके कि मैंने क्या किया है इस पाकिस्तान के साथ, जिसने मुझे इज्जत दी, मैंने उसको बेचा, फिर उसके अगेंस्ट जाकर लोगों को मैंने फिर वहां वर्गलाया। और आपको पता है वहां पर भी इसने इंग्लैंड में जो वो हुआ है स्कैंडल हुआ है, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे भाईजान। और यहाँ तक के यानी कि बुकीज के साथ ताल्लुकात तक मंजर आम पे आ चुके हैं इनके, हर वर्ड से लेके जिस बुकी के साथ इनके ताल्लुकात थे वो भी मंजर आम पे आ चुके हैं। बिल्कुल बेशरम आदमी, ऑब्वियसली हर जगह इनका नाम जाहिर हुआ है। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि बहुत, जैसे आपसे राब्ता किया, हर टीवी चैनल से राब्ता किया कि मुझे कम बैक कराने की कोशिश करें, मेरे लिए कुछ करें, नहीं मुझे बचा लें। कम बैक नहीं, कम बैक का तो कोई चांस ही नहीं था। मुझे बचा लें, मुझे पकड़ने इंग्लैंड वाले यहाँ आ गए, पाकिस्तान में आगे पकड़ा है, हमारे कोर्ट के अंदर वो हमें हरा के गए। दानिश कनेरिया साहब जब ही तो यहाँ से भागे। मसला यही है, देखें वही बात है कि अगर ऐसे प्लेयर को थोड़ा अगर आप स्ट्रिक्टली अगर देखें तो वहाँ अमेरिका में भी जहाँ गए वहाँ पर भी इवन पाकिस्तानी है, जैसे अपनी कहा कि भी साजिद भाई को शटअप कॉल वहाँ देनी चाहिए उनको, और ऐसे लोगों को वहीं पर जो अमेरिका में है वहीं पर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत के साथ उसने खेला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको हुकूमत को चाहिए कि इनका नेशनलिटी इनकी कैंसिल कर दें, इनका वीज़ा कैंसिल कर, इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दें। इनको पता लगे जहां ये है वहीं रहे, वहां से फिर ये इनको पता लगे कि पाकिस्तान की के साथ गलत करना और पाकिस्तान के खिलाफ जाना कितना इनको दुश्वार हो सकता है, इनको पता चलना चाहिए इस चीज का। लेकिन ये और ऐसे मौके पे फराज भाई, ये मौका कि जहां पर पड़ोसी मुल्क जो है वो हर्जा सराई पे उतर आए, जहां पे पड़ोसी मुल्क जो है वो जो उनके दिल में आए बकवास करने के लिए तैयार बैठे हुए, इसमें हमारा अपना प्लेयर बकवास करे अमेरिका में बैठ के। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई आपने बिल्कुल सही कहा। और साजिद भाई से जो रिक्वेस्ट है, तो साजिद भाई मेरी आपसे, ग्रेट साजिद भाई आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसका नाम जो है वो खुदगर्ज कन्हैया होना चाहिए, जिसने पाकिस्तान ने इसको नवाजा, इतना नवाजा कि इसको वर्ल्ड वाइज ब्रांड बनाया और पूरी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली। इसकी वजह सिर्फ यही है कि इंडिया की हमदर्दी हासिल करना। लेकिन खुदगर्ज कन्हैया साहब, आपको इंडिया की हमदर्दी नहीं मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि आपके जहन में ये है कि इंडिया की नेशनलिटी आपको मिल जाए और आप जाके इंडिया में जाके आप सुकून से रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम आपने पूरी दुनिया में बदनाम किया है। साजिद भाई मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और नसीम भाई के इस प्लेटफॉर्म से, जीतेगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से,
कि इसका नाम खुदगर्ज कन्हैया होना चाहिए और इसको पूरा पाकिस्तान आज से खुदगर्ज कन्हैया कहेगा। और फिर ये दानिश कनेरिया साहब की इतने झमेले साजिद भाई, आपको याद होगा अब से कोई 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था। ये इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, इन पे ये एहसान किया था राशिद लतीफ़ साहब ने, जिन्होंने मशवरा दिया था कि अपना यूट्यूब चैनल बना लो, और वो बेचारों का एहसान करना भी जो है वो ख़राब हो गया था। इसकी वजह यह है कि वो यूट्यूब चैनल पे एक ही बात करते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में मेरे साथ ज्यादती हुई है, चूंकि मैं हिंदू हूं इस वजह से मेरे साथ ज्यादती की गई है। मुझे ड्रेसिंग रूम में एक कोने में बिठा दिया जाता था, मेरे ख्याल है कोने में बिठा के 2 थप्पड़ भी लगाने चाहिए थे, वो मिस हो गए शायद। ये बात आपने जो कही नसीम, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल मतलब 100% है। इन्होंने इस तरह से प्रचार किया कि मेरे साथ जो है ना सुलूक ऐसा किया जाता है। और इन्होंने एक और हरकत ये भी की कि इंडिया में जाके भी ये बात का रोना गाना किया और कई प्रोग्राम किए, डोमेस्टिक के कई प्लेयरों को इन्होंने बरगलाया इस काम के लिए। नहीं, इंडिया में भी इन्होंने जाके प्रोग्राम किया और ये बताया कि बिकॉज आई एम हिंदू और मेरे साथ ये ट्रीटमेंट हुई है। तो वहाँ पे किसी 2-4 बड़े जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने कहा कि तुम खेले वहीं से ही हो, इतने अरसे पाकिस्तान के लिए खेलो और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तो उनकी वो बात बनी नहीं, वो वापस पाकिस्तान आए और अब जलील ख्वार होने ये अमेरिका गए। और ये जो आपने बात की है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सर गवर्नमेंट को तो उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था कि जिस वक्त ये अपने यूट्यूब चैनल पर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे और पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान से बैठ, जी साजिद भाई, इसका बेगर्ज नहीं बेगैरत कनेरिया नाम होना चाहिए, बेगैरत कनेरिया। बिल्कुल सही बात है। जैसे अनवार भाई बात कर रहे हैं, आतिफ मकबूल भाई बात कर रहे हैं, सैयद फराज साहब बात कर रहे हैं, जैसे नसीम भाई आपने हर चीज को कवर किया। मैं वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है और यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मसरूफ हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये यकीनी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। जहाँ तक बात की गई यहाँ तो वो नज़र ही नहीं आता ना सर, यहाँ नज़र आए तो बात है। वो मैं तो उससे 6 महीने पहले भी एक एकेडमी में मुझे नज़र आया था, तो मैं उस वक्त भी वो मेरी नज़र मुझसे नहीं मिला सकता था। वो मुझसे कुछ इंडियन प्लेयरों को बच्चों को कोचिंग करता है, तो वो अपनी इंडियन एकेडमी है तो वही करता है। मगर बात सिंपल थी, जब लफ्ज़ पाकिस्तान आ जाए ना तो पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरह से क्रिकेट खेली पास हो गया, उसने क्रिकेट खेल ही दिया। अब इस पर डिस्कस करना हमारे मुल्क की तौहीन है, हमारे क्रिकेट ने हमने इसको इतना हाईलाइट बना दिया है। इसके तो मैं समझता हूँ इस पर बात करना हम लोगों की ग्रेटनेस नहीं है, इसको तो यकीनी तौर पर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बेशरम इंसान पूरा मैंने 1 घंटा लगाया है क्योंकि मेरे मुल्क के खिलाफ बात हुई है और मेरे मुल्क के उस बाशिंदे ने बात की है कि जिसने इस मुल्क की सब्ज हिलारी कैप पहनी है, सितारा सीने पे सजाया है। ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं था कि जो पाकिस्तान से चला गया और एक जिंदगी गुजार रहा था अमेरिका के अंदर। साजिद भाई, वो पाकिस्तान का वो टेस्ट क्रिकेटर है कि जिसको हमने हाथों में रख के जो है वो 250-260 विकेटें दिलाई हैं टेस्ट में, वरना तो कई बॉलर्स हमने तबाह कर दिए। मैं सिर्फ इस वजह से इस शख्स को जो है वो ज़रूर गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या इस मुल्क ने तुम्हारे लिए किया और तुम क्या बकवास कर रहे हो वहाँ बैठ के। देखिए वो अपने मोहसिनों को नहीं, आपने बड़ी प्यारी बात की, राशिद लतीफ की बात करूं, आरिफ खान अब्बासी, यूनुस खान, यूनुस भाई ने बहुत सपोर्ट किया। देखिए यूनुस खान की तो क्या मिसाल दी है, कल उसने क्या बात की है। मैं तो यूनुस खान को दोनों हाथ से सलूट पेश करता हूँ। ये होते किरदार वाले। उन्होंने कहा इनका चैप्टर क्लोज हो गया है, रिजवान का क्या इन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो शो हो गए। ये होते हैं बात, सच और हक की बात। जैसे मैं हमेशा एक बात करता हूँ सच और हक की, यूनुस खान ने मेरे दिल में बहुत जगह बना ली। देखिए बात करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। उसने क्या बात की है, मैं कहता हूँ उसने एक चैनल पे बैठ के बोला भाई ये शो हो गए रिजवान साहब यकीनी तौर पर जिस कैलिबर की वो बैटिंग करते हैं, जिस कैलिबर की वो कप्तानी करते हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, क्लब लेवल का कप्तान है, पाकिस्तान की कप्तानी करना आसान बात छोड़िए। कल आपने ग्रेट पाकिस्तान के कप्तान को लिया था, क्या बच्चा है यार, क्या इंसान है, क्या बात है सर, जैसा इंसान है, क्या मासूम बच्चा है यार। क्या उसने पाकिस्तान की क्रिकेट की 11 सीरीज जिताई, 55 टेस्ट मैच खेले, 145 ओडीआई खेले, 10,000 रन बनाए, 3 सेंचुरी बनाई, 3,000 टेस्ट मैच। आज भी कोयटा की टीम को उसकी जरूरत है। आज जो कप्तानी की है सऊद शकील ने, किस बात के कप्तान हो, फ्रंट से आपको लीड करने नहीं आती, टीम लड़ाने आती। मेरे हाथ में अनवार भाई, आतिफ मकबूल, ये बॉल पड़ी हुई है, चैनल पे बॉल करने नहीं आती, चैनल पे बॉल नहीं करते। इतनी अच्छी पिच है, 5 ओवर में आपकी टीम आउट हो जाती है, फिर आप स्कोर करते हैं। मर्दी उमर साहब की हालत तो देखो किस तरह, कहां पर कोने पे बैठे हुए, इतना प्रेशर दे दिया है। खुदा
के वास्ते वो बंदे को प्रेशर ना दो यार। वो बंदा क्रिकेट से लव करता है, 40 साल दे दिए क्रिकेट में। क्रिकेट तो खेलो ग्राउंड में। और ये हसन बच्चा, नदीम उमर साहब या पाकिस्तान के 3 कप्तान उस टीम के साथ जुड़े में हो, मोइन खान की बात करूं, सरफराज की बात करूं, फिर दूसरा सर विव रिचर्ड जुड़े हो। टीम कप्तान लड़ाता है, टीम ऑफ फन ऑफ लीडिंग उस बच्चे में। साहिद भाई जरा ये अभी आप दानिश कनेरिया को जरा वाइंड अप करते हैं, बस बहुत हो गया। हमें तो शर्म आ रही है दानिश कनेरिया जो आपने बकवास की है उसके बाद कि हमने आपको सपोर्ट किया था, हम आपके लिए बोला करते थे। हमने तो कभी जहन में भी कोई चीज़ ना हमारे मुल्क के लोगों के जहन में आती है कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। हम तो एक ही बात कहते हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेकिन आपने जिस थाली में खाया है ना, उस थाली में छेद किया है आपने। और ये दुनिया के बेशरम तरीन इंसान होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं और उसी के अंदर छेद करते हैं, या फिर जिससे दगा करते हैं, अपनी मट्टी से दगा करते हैं। वो जो अनवार भाई ने लफ्ज़ बेगैरत का यूज़ किया आपके लिए, मेरे ख्याल है ये लफ्ज़ भी ज़्यादा बेहतर होगा। मैं टीवी पे पता नहीं बहुत सारी चीज़ें कह नहीं पा रहा हूँ आपको, जितना आपको मैंने सपोर्ट किया है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो बकवास कनेरिया कह क्लोज कर देंगे। हाँ नहीं, बकवास कनेरिया पता नहीं कौन सा कनेरिया, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें अफसोस है, बहुत दिल से अफसोस है कि हमने आपको इतना सपोर्ट किया। मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में इंसान को ज़िंदगी भर के लिए अफसोस कराती हैं वो आप हैं। आप एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो ज़रा अपनी क्रिकेट पे बात करते हैं।